बड़ा माना जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं ऊपर जाऊंगा। ब्रह्मा जी ऊपर गए और भगवान विष्णु को कहा आप नीचे जाओ। तो भगवान विष्णु नीचे गए तो 7 लोक नाप दिए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। 7 लोक नीचे नाप दिए, परंतु शिवलिंग का छोर नहीं मिला। बोलो शिवलिंग का कोई छोर है क्या? कोई सी भी देवी देवता की पूजन करते हैं तो स्वरूप होता है, उसमें आंख होती है, उसमें कान होता है, उसमें मुंह होता है, उसमें हाथ होते हैं, उसमें पैर होता है। दूसरे मंदिर में जाओगे तो सन्मुख बैठ करके पूजन करनी पड़ती है, पर शंकर जी के मंदिर में तो जिधर चाहो उधर बैठ जाओ। आगे सामने जगानी है तो बाजू में बैठ के जल चढ़ा दो, बाजू में जगानी है तो पीछे बैठ के चढ़ा दो। शिवलिंग का छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ऊपर गए तो 7 लोक नाप दिए, भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्य, 7 लोक में पहुंच गए, पर शिवलिंग का छोर नहीं मिला। तो वहां से 2 झूठे गवाह ले आए। गौ माता को बना लिया झूठा गवाह और केतकी के पुष्प, और जब ले करके आए उनसे कहा कि तुम चलो मेरी झूठी गवाही दे देना, बोल देना भगवान विष्णु से कि मैंने शिवलिंग का छोर देख लिया। इधर लेकर के आए, भगवान विष्णु भी आए। भगवान विष्णु ने कहा शिवलिंग का छोर देख लिया? बोले हाँ, शिवलिंग का छोर हमें मिल गया। भैरव की जन्म की कथा में सुना रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। आप भैरव अष्टमी भी है। तो भगवान ब्रह्मा जी से कहा विष्णु ने, बोले शिवलिंग का छोर मिल गया? तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले हाँ, हमें शिवलिंग का छोर मिल गया। शिवलिंग से आवाज आ गई कि ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम झूठ बोल रहे हैं, हमने गवाह लेके आए। गौ माता को आगे किया, बोले गौ माता बता, मैंने शिवलिंग का छोर देखा है कि नहीं देखा? गौ माता ने झूठ बोल दिया, बोले हाँ, ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का छोर देख लिया है। शिवलिंग से आवाज आ गई, अरे गौ माता तू झूठ बोल रही है, जा मेरा श्राप है कि तेरा सारा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुंह नहीं पूजा जाएगा। गाय का सारा शरीर हम पूजते हैं, पर गाय का मुंह कभी नहीं पूजते। गौ माता ने कहा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो ये केतकी के पुष्प से पूछ ले। केतकी के पुष्प को आगे बढ़ाया तो केतकी के पुष्प ने भी कह दिया, बोले हाँ, ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का छोर देख लिया। भगवान शंकर ने कहा केतकी तू झूठ बोल रहा है, जा मेरा श्राप है कि तू सब देवताओं के ऊपर चढ़ेगा पर शंकर के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा। तो मैया केतकी का जो पुष्प है वो शंकर जी के ऊपर हम कभी नहीं चढ़ाते। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो सत्य बोल रही है, जो शिवलिंग है ये झूठ बोल रही है। अब बोलो, भगवान महादेव को झूठा बना दिया ब्रह्मा जी ने। अब शंकर को सब चीज पसंद है पर एक चीज पसंद नहीं है। क्या संबोधन है शंकर का? सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान महादेव को सत्य बड़ा प्रिय है। तो उसी समय उस शिवलिंग को फाड़ करके भगवान महादेव प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के महादेव कह रहे ब्रह्मा तू झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी अभी भी कह रहे ये महादेव झूठ बोल रहे हैं। तो आज भगवान महादेव को क्रोध आया और अपने पैर के अंगूठे से, पैर का जो अंगूठा होता है ना, उससे नाखून तोड़ा है और नाखून को तोड़ करके जैसे ही जमीन पर फेंका और उसी समय उस भगवान महादेव के अंगूठे के जो नाखून था उससे काल भैरव प्रकट हो गए। बोले काल भैरव भगवान की। काल भैरव कहां से उत्पत्ति हुई है? भगवान महादेव के पैर का जो अंगूठे का नख होता है उससे भैरव की उत्पत्ति हुई। और आज भगवान शंकर ने कहा बोले भैरव जाओ, ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला है ब्रह्मा का वो मुख काट दो। तो काल भैरव ने क्या किया? ब्रह्मा 5 मुखी थे पहले। कितने मुख के थे ब्रह्मा? 5 मुख के। पर आज काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। अब ब्रह्मा जी का सिर काटा तो ब्रह्म हत्या लगी। तो ब्रह्म हत्या की मुक्ति के लिए काशी गए हैं। भैरव कहां विराजमान है?
काशी का पुरादिनाथ काल भैरवम भजे। जब ब्रह्मा का सिर काटा तो ब्रह्म हत्या लगी, और उस ब्रह्म हत्या की मुक्ति के लिए काल भैरव काशी पहुंचे हैं, गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर भगवान भोलेनाथ की अभिमुक्त नगरी काशी में उस ब्रह्म हत्या के लिए तप किया, और वहां पर वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। आप लोग गए काशी? गंगा स्नान नहीं किया? किया है। जीवन में गंगा स्नान, नर्मदा स्नान, नर्मदा की परिक्रमा ये होना तो बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे में और वो खुटे से बंधे हुए जानवर में कोई अंतर नहीं है। बोलो, है क्या अंतर? बताओ। कमाना, खाना, कपड़े पहनना, संतान उत्पत्ति करना, ये तो वो जानवर भी कर रहे हैं। पेट अपना वो भी पालन कर रहे हैं। पर कम से कम साल भर में 2-4-8 दिन ऐसे निकाला करो कि अलग अलग तीर्थों में जाकर के दर्शन हो जाए। प्रति वर्ष एक तीर्थ में जाओ। तो आज भैरव अष्टमी है, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे भैरव जी महाराज। बोले भैरव जी महाराज की जय हो। अब हम बैठे हैं नर्मदा पुराण की कथा में। नर्मदा पुराण क्या है? बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कथा पहली बार ही सुन रहे हो तो बड़े ध्यान से सुनोगे तो ही समझ आएगी। कथा तो बड़ी रस से भरी हुई है, बड़ा आनंद है इस कथा में। नर्मदा पुराण जो है वो स्कंद पुराण का एक खंड है। क्या है? स्कंद कौन है? स्कंद भगवान भोलेनाथ के बेटा कार्तिकेय। इनकी जो पुराण है स्कंद पुराण, उसमें 81,000 श्लोक हैं। और उसी स्कंद पुराण का एक खंड जिसे हम रेवा खंड कहते हैं, वही नर्मदा पुराण है। नर्मदा की उत्पत्ति कहां से हुई है? नर्मदा की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, और अमरकंटक से उत्पत्ति हुई है और रेवा सागर में जाकर के मिली है। नर्मदा की पूरी परिक्रमा जो है ना वो 3500 किलोमीटर की है। कितनी? 3500। कभी मौका लगे तो जाना। और नर्मदा के 2 तट हैं, एक तट है दक्षिण तट और एक है उत्तर तट। हम लोग कौन से तट के रहने वाले हैं? आप, हम सब, हम दक्षिण तट पे रहने वाले हैं। क्योंकि परिक्रमा जब भी आरंभ करी जाती है तो नर्मदा की परिक्रमा सदा दक्षिण तट से ही आरंभ करी जाती है। या तो आप अमरकंटक से आरंभ करो, या नेमावर से आरंभ करो, या ओंकारेश्वर से आरंभ करो, इसी दक्षिण तट से आरंभ करी जाती है। और नर्मदा की परिक्रमा का विधान है कि जहां से आरंभ करी जाती है वहीं आकर के पूरी होती है। तो 3500 किलोमीटर की यात्रा, और नर्मदा के दोनों तट पर 1 करोड़ शिवलिंग विराजमान है। कितने? 1 करोड़ शिवलिंग। और ये जो पूरी कथा है ना, ये नर्मदा के तट पर शंकर की ही कथा है। कोई ऐसा जीव जंतु जानवर पशु पक्षी गंधर्व राक्षस किन्नर मनुष्य सब ने आकर के नर्मदा के तट पर तपस्या करी है। कोई ऐसा जीव नहीं रहा जिसने नर्मदा के तट पर तपस्या न करी हो। यहां पर गधी का भी उद्धार हुआ, यहां पर कुत्ते का भी उद्धार हुआ, यहां पर एक बंदरी का भी उद्धार हुआ। आगे सब कथाएं आई। तो नर्मदा के तट पर 1 करोड़ शिवलिंगों का वर्णन है। और